बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, और इसको हम टेबल की मदद से विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये बात जो है वो समझ आ जाए। और इस तरह की टेबल आप किसी तरह का भी कोई एग्जांपल आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको यही एग्जांपल ऐड करनी है। अपनी तरफ से आप कोई भी एग्जांपल आप इसके अंदर बना लें, क्योंकि आपको बात समझ लग जाएगी जब, तो इसका मतलब है कोई भी आप एग्जांपल क्रिएट करके एग्जांपल आप दे सकते हो। कुछ जो पॉइंट्स होंगे वो हम यहाँ पे फुली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे कि आपको बताया था कि हम वीडियो के अंदर कोई भी चीज़ उसके अंदर ये नहीं होती, हाफ इन्फॉर्मेशन हम कभी भी आपको प्रोवाइड नहीं करते। ये नहीं होता कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रोक ली गई, पूरा नहीं बताया, ऐसा नहीं करते। जो हमारे पास होता है वो हम फुली प्रोवाइड कर देते हैं, और ऐसा ही मेरे ख्याल में करना चाहिए, क्योंकि हम फुली अगर किसी को कोई सपोर्ट देंगे, जो जो है, जो तो नहीं है हमारे पास वो तो नहीं है ना, हरफ आखिर तो अल्लाह माफ करे हम है नहीं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसका ये होता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ना, कम से कम उसके अंदर मुझे डंडी नहीं मारनी चाहिए, वो मुझे फुली आपको सपोर्ट देनी चाहिए। ये जो लोगों के पास है वो पहुंचेगी, तो इसका मतलब पीछे बैग पे चीज़ें खाली होंगी, तो तभी आपके पास कुछ और आएगा। वो खाली होगा कोई जगह, तो उसकी जगह उस जगह कोई नई चीज़ आएगी ना, तो इसलिए कभी भी डंडी नहीं मारनी चाहिए। जो आपके पास है उसको खुले दिल से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। वो किसी मूवी का डायलॉग है कि पुराने पत्ते गिरते हैं तो नए आते हैं, और ये ऐसा ही है लाइफ के अंदर, ये सब जगह ऐसा ही है कि अगर पहले वाले हटेंगी, चीज़ें पहले वाली जाएंगी, तो फिर उसकी जगह जगह खाली होगी, फिर आपको जरूरत महसूस होगी, फिर उसकी जगह नई चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। अगर हम ये समझते रहेंगे ना, नहीं यार ये चली जाएगी, उसको पता चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो एक ये एक कम जरफी है, मैं समझता हूँ ये नहीं होनी चाहिए। खैर, आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं वीडियो को। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बात कर रहे हैं यहाँ पे। आर रिलेशन इज सेड टू बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म व्हेन its all attributes are containing atomic values। atomic का मतलब है सिंगल वैल्यू। atomic एटम से निकला है। एटम का मतलब होता है कि ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको मजीद अब डिवाइड नहीं किया जा सकता। मीन्स के आप ये कह सकते हो कि एटॉमिक वैल्यू का मतलब है सिंगल वैल्यू, यू नो। Thus, for a relation to be in the first normal form, it should not contain any repeating groups। इसके अंदर किसी तरह का कोई repeating groups जो है वो नहीं आना चाहिए। repeating group का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो फील्ड है ना, उसके अंदर सिंगल एक वैल्यू होनी चाहिए। वन सेल शुड कंटेन ओनली सिंगल वैल्यू। तब अगर ऐसा है तो मतलब वो आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में वो है। उसके बाद है कि रिलेशन बिफोर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज इन द जीरो नॉर्मल फॉर्म। अगर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब फिर वो जीरो नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में पूछा होता है अक्सर उन्होंने कि इफ अ रिलेशन इज नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देन इट मे बी इन जीरो नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो ये फोर्थ को हटा के उसकी जगह वो कहते हैं कि बोथ बी एंड सी, ये बी एंड सी, मतलब आपको ये कहते हैं कि सेकंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बोथ सेकंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अक्सर का दिल ये करेगा कि सेकंड एंड थर्ड में होगा, क्योंकि अगर वो फर्स्ट नहीं है तो इसका मतलब तो वो सेकंड और थर्ड होगा ना। जैसे हम अंदाजा लगाते हैं ना, यानी हम एमसीक्यू जाते हैं तो हम लोग चल रहे होते हैं जैक की बेस पर। जैक कैसे होता है, वो भी जरा एजुकेटेड कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगता उल्ट है जाकर। यानी हम ये सोचेंगे अच्छा यार ये फर्स्ट नहीं है, तो अगर फर्स्ट नहीं है तो जो कि मैच होता है तो उसके अंदर बंदा आता है फर्स्ट, और अगर वो फर्स्ट नहीं है तो इसका मतलब बोला है ना सेकंड आया या थर्ड है, तो दोनों हो गए, ये पक्का ठीक है मेरा, तो उसको कर देगा। ये एक इशू है। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आपका जो रिलेशन है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब वो आपका जीरो नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। वेरी सिंपल। तो एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए, एक टेबल यहाँ पे दिया हुआ है जिसका नाम आप कंप्यूटर कोर्स यहाँ पे कंसिडर कर लें। इसके अंदर स्टूडेंट का आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, इसका कोर्स है और इसका कंटेंट है। अब आप यहाँ पे देखिए, इसके अंदर तो एटॉमिसिटी है, इस फील्ड के अंदर सिंगल सेल के अंदर सिंगल वैल्यू आ रही है, यहाँ पे सिंगल वैल्यू आ रही है, यहाँ पे सिंगल, इन तीनों के अंदर सिंगल वैल्यू है। इसके अंदर एटॉमिसिटी है, लेकिन इसके अंदर एटॉमिसिटी नहीं है। इसके अंदर आप देखें कि जो कंटेंट्स हैं, जो इसके अंदर जो प्रोग्राम वगैरह करना चाह रहा है, तो ये प्रोग्राम आप देखें सी प्लस प्लस भी वो कर रहा है। ये वाला जो स्टूडेंट है ये सी प्लस प्लस भी कर रहा है, जावा भी कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये तो कॉमा से आपने सेपरेट करके दो वैल्यू लिख दी, तो इसका मतलब ये दो वैल्यू आपकी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली हम ऐसा कर देते हैं, टेबल बना, जैसे टेबल बना हुआ है ऐसे हम कर देते हैं, लेकिन डेटाबेस कहती है कि ऐसा रिलेशन के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अपडेट एनोमलीज और डिलीशन एनोमली के अंदर प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल, कल को यहाँ से अहमद जो है वो कहता है कि जी नहीं मैंने जावा नहीं कर, लेकिन सी वो कर रहा है, तो अब आप यहाँ से अहमद को अगर आप रिमूव करते हो, फॉर एग्जांपल आप डिलीट करते हो, तो सी प्लस प्लस तो वो कर रहा है, जावा नहीं कर रहा। अब आप इसको अहमद को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा ना। तो अगर आप अहमद के रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट करते तो साजिया भी डिलीट हो जाएगा।
ये कुछ इश्यूज होते हैं क्योंकि जब रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है तो वो कंटेंट चेंज नहीं होते, उसके रिकॉर्ड चेंज होते हैं। हमने पीछे ही पढ़ा हुआ है कार्डिनलिटी। अब उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये कौन सी बात हुई सर, आप यहाँ पे ऐसे करें ना कि यहाँ से जावा हटा दें, सी प्लस प्लस रहने दें। तो वैल्यूज चेंज नहीं होती जब भी हम उसको जो है वो एक्सेस करते हैं ना एसक्यूएल के जरिए से, तो रिकॉर्ड आपका जो होता है वो ऐड होता है, उसके अंदर एडिशन होती है, वो की जाती है। तो इससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती हैं। तो अगर ऐसा हो या कल को वो कोर्स फिर ज्वाइन कर लेगा तो देन तो उसको नॉर्मलाइजेशन ये कहती है, फर्स्ट नॉर्मल ये कहती है, नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि आपका रिपीटिंग ग्रुप होने नहीं चाहिए, मेन टेबल में नहीं होना चाहिए, मेन टेबल में नहीं होना चाहिए रिपीटिंग ग्रुप्स के आपके। अब आप देखिए इन द अबव टेबल कंप्यूटर कोर्स, जैसे कि कंप्यूटर कोर्स है, वी सी दैट द एट्रीब्यूट नेम्ड कंटेंट्स, ये वाला हैज मल्टी वैल्यूज रिपीटिंग ग्रुप्स हैं, इसी मल्टी वैल्यूज को हम रिपीटिंग ग्रुप्स कहते हैं। दस द वायोलेटिंग द रूल ऑफ एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का रूल वायोलेट कर रहे हैं। सो अबव रिलेशन इज नॉट इन द फर्स्ट नॉर्मल, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। नाउ फॉलोइंग स्टेप्स वुड बी टेकन टू कन्वर्ट द अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन इनटू द नॉर्मलाइज्ड रिलेशन। तो अब ये कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे अननॉर्मलाइज को नॉर्मलाइज करने के लिए। पहला क्या है, रिमूव द रिपीटिंग कॉलम फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल। ये है ओरिजिनल टेबल, इसमें से आपने क्या करना है, उसको रिपीटिंग जो ग्रुप्स है उसको आपने रिमूव कर देना। उसके बाद है क्रिएट सेपरेट टेबल फॉर ईच रिपीटिंग ग्रुप। जो रिपीटिंग ग्रुप है ना उसका एक सेपरेट आप यूनिट बनाएंगे, सेपरेट टेबल बनाएंगे आप। आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड विद प्राइमरी की, जो हर एक रिकॉर्ड है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी की से। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है वो आ जाता है क्रिएट अ फॉरेन की इन द न्यू टेबल टू लिंक बैक टू द ओरिजिनल टेबल, उसको ओरिजिनल टेबल के साथ लिंक करने के लिए। अब यहाँ पे देखें एक एग्जांपल है, यहाँ पे ये वो मेन टेबल है, उसमें से जो चौथा कॉलम था, चौथी फील्ड थी, उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है क्योंकि वो रिपीटिंग था, उसके पूरे को वहाँ से रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे आप देखो एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आ गया, स्टूडेंट का नेम आ गया, उसके बाद ये कोर्स, इसके अंदर तो एटॉमिसिटी है ना, तो ये आप यहाँ पे रहने दोगे। वो जो रिपीटिंग था ना उसको आपने सेपरेट अलग कर दिया, लेकिन उसके साथ आपने वो फील्ड्स ले लेनी है। बाज़ दफ़ा एक फील्ड भी ली जाती है, जैसे स्टूडेंट आईडी ले लिया और साथ कंटेंट ले लिया, दैट्स ओके। लेकिन बाज़ दफ़ा आपको कहते हैं कि स्टूडेंट आईडी के साथ स्टूडेंट नेम भी ले लें तो कोई मसला नहीं है, तो दैट्स ओके। ये सेकेंडरी की है, ये आपकी प्राइमरी की है, लेकिन ये यहाँ प्राइमरी की कहलाएगी नहीं क्योंकि इसके अंदर रिपीट हो रही है वैल्यू। इस वजह से हम इसको नाम देते हैं फॉरेन की का। जब इसकी डिपेंडेंसी में आ जाते हैं ना, इस टेबल की डिपेंडेंसी में, तो इसके ऊपर फिर वो नाम बिल्कुल सेम है, यानी ये स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट आईडी, ठीक है। लेकिन यहाँ आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये प्राइमरी की है तो ये भी प्राइमरी की नहीं। अगर ये प्राइमरी की हो तो इसके अंदर फिर ये वैल्यूज रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब हुआ क्या, क्योंकि एटॉमिसिटी आपने लेके आनी है, तो आप क्या करोगे, ये जो 001 आईडी है ये असल में प्रोग्रामिंग कर रहा है, लेकिन ये दो कोर्स कर रहा था, C++ एंड जावा। तो आपने क्या किया, 001 अलग करके, क्योंकि एक एक वैल्यू है और आपने इधर भी उसकी एटॉमिसिटी ही क्रिएट करनी है। ये नहीं कि खाली अलग करके उसके अंदर आप क्रिएट करो इस तरीके से, ऐसा नहीं है। जो भी आप नए जो फील्ड बनाओगे उसके अंदर भी आपने उसको क्या कर देना, आप सेपरेट कर देना है, सेपरेट करके लिख दिया। अब यहाँ पे रिपीटनेस आ रही है, तो अब आप यहाँ पे एक माइंड में ये आएगा कि ये तो प्राइमरी की थी, तो इसके अंदर तो प्रॉब्लम आ गया कि ये तो प्राइमरी की के अंदर वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो गई, यूनिकनेस रही ना। तो असल बात आपको ये बतानी है कि ये प्राइमरी की असल में है ही नहीं। प्राइमरी की हमेशा मेन टेबल के अंदर होती है, प्राइमरी की हमेशा पेरेंट टेबल के अंदर होती है। ये उसका डिपेंडेंट टेबल है, डिपेंडेंट टेबल के अंदर प्राइमरी की नहीं होती। डिपेंडेंट टेबल के अंदर हमेशा जो की होती है वो नजर प्राइमरी के अंदर आती है, लेकिन वो फॉरेन होती है। जैसे फॉरेनर है, जो फॉरेनर आता है ना वो बाहर से, शक्ल तो उसकी वैसी होती है ना, नाक, एक नाक, दो आंखें, कान वगैरह सब वैसा ही होता है ना, लेकिन वो फॉरेनर है, वो उस मुल्क का शहरी नहीं, चाहे वो जायका इंसान वाली कैटेगरी के तो है ना वो। सिमिलर यहाँ पर उसी तरीके से है कि ये बिल्कुल वैसी नजर आ रही है, लेकिन ये प्राइमरी नहीं है क्योंकि इसके अंदर रिपीटनेस आ रही है, इसके अंदर लिंक किया जाएगा इसको, लेकिन ये वो वाला स्टेटस नहीं लेगा जो कि इस वाला है। तो इस ये एक मेन टेबल है, इसको पेरेंट टेबल कहते हैं। इसके अंदर जो ये वाली फील्ड है ये आपकी क्या कहलाएगी, प्राइमरी की, ये वाली फील्ड, और ये आपकी कहलाएगी फॉरेन की। और ये इसको इस तरीके से ज्वाइन क्रिएट कर दिया जाता है, यानी इसको लिंक कर दिया जाता है, ज्वाइन थ्रू द फॉरेन की। तो ये थी आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। नीचे अब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म है उसको हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर ऐड। और यहाँ तक बस इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको अप्लाई कर लें, अच्छी नहीं लगी तो उसको डिसलाइक। और वीडियो देखने के लिए आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।